होती है, ठीक है ना। एल प्लस एफ वन माइनस एफ ओ अपॉन में एफ जीरो भी कह सकते हैं इसको चाहें तो, एफ जीरो अपॉन में एफ टू, ठीक है भाई, इन टू में हाइट, ठीक है। ये होता है हमारा प्यारा सा मोड का फॉर्मूला, ठीक है। देखो क्या चीज होती है, देखो सब चीज समझाता है, पहले यहाँ पे देखो, अब टेबल से सारी वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। मोड का ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, जनरली। अब देखो क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ टैक्सेस जो भी दिया रहता है वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इसका मतलब ये एफ आई दी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो किसकी, सबसे ज्यादा इस वाली की है, सिंपल सी बात है, इस वाली की है ना, इस वाली की ना। तो जो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उस वाली पूरी मॉडल क्लास को पिक कर, जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसकी कहाँ पे आ रहा है, देखो ये इसमें आ रहा है, 35 से 45 वाले में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी मॉडल क्लास। क्या हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी मॉडल क्लास, यानी मॉड वाली क्लास, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके सामने वाली जो टेबल है हमारी पूरी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। अब देखो यहाँ से हमें सारी वैल्यू यहीं से पता चल जाएगी। देखो क्या है, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही हमारा क्या होता है, F1 होता है। ये चीज पता चल गई यहाँ से। अब देखो इसके सामने जो मैंने ये बनाया ना, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाली साइड अपर लिमिट होती है और ये वाली साइड जो होती है लोअर लिमिट होती है। तो यहाँ से हमें पता चल गया एल कितना हो गया भाई, एल 35, ठीक है ना। ये जो एल होता है इसका मतलब होता है लोअर लिमिट, ठीक है ना भाई। कौन सी लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, ठीक है ना। अब देखो F0 कैसे निकाल देंगे, F0 होता है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला क्या होगा, FO होगा, ये क्या होगा, F1 होगा, इसके नीचे वाला कितना होगा भाई, F2 होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला क्या होगा, F0 होगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला क्या होगा हमारा, F2 होगा, ठीक है भाई। सबकी वैल्यू पता चलेगी। H मैंने आपको बताया हुआ, H क्या होता है, H होता है क्लास साइज, जितने का गैप चल रहा है। देखो यहाँ पर कितना गैप चल रहा है, 10 का गैप चल रहा है ना, सिंपल सी बात है, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो जनरली बहुत आसान था, आप देखो फॉर्मूला लगाएंगे, देखो L की वैल्यू कितनी है भाई, 35 है, ठीक है। F1 कितना है हमारा, F1 23 है, तो F0 कितना है, 21 है, ठीक है। नीचे करो भाई 2 × 23 माइनस F0 कितना है भाई, 21 है, और F2 कितना है, 14 है, ठीक है ना। यहाँ तक वाली वैल्यू थी, कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई में 10 चल रहा है। देखो ये ध्यान से देखना है, जो 2 है ना सिर्फ F1 के साथ मल्टीप्लाई में, ये पूरा का कॉमन लेके मल्टीप्लाई नहीं है, सिर्फ F1 के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 को बाहर लिख के इन सबसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो गलत है। 2 सिर्फ F1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा भाई, ठीक है ना। अब देखो इसमें ना कुछ बच्चे बहुत फंस जाते हैं करने में, क्या करें, पहले माइनस माइनस प्लस करें कि पहले मल्टीप्लाई करें, क्या करें, कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ होती है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, सिंपल तरीका क्या करो हमेशा, देखो सबसे पहले ना इनकी मल्टीप्लाई कर लिया करो, क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, 46 हो जाएगा, ठीक है भाई। माइनस कितना होगा भाई, 21 होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं 46 माइनस 21 माइनस 14 इनटू में कितना चल रहा है भाई, यहाँ पे 10 चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझ में आई गया। देखो इस 10 की यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखो 46 में से 21 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 46 में से 21 माइनस करो, देखो यहाँ पे करके दिखाते थे। 46 में 21 माइनस होगा, कितना बचेगा, 4 यहाँ पे, सॉरी 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 25। अब 25 में से भी तो 14 माइनस करना, तो उसमें से 14 माइनस करो, कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना, टोटल 11 बचेगा यहाँ पे, है ना। हमारे पास कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड ना मतलब पॉइंट के 2 डिजिट निकाल लो, वहां तक बहुत होता है डिवाइड, ठीक है ना। अगर आप इसको डिवाइड करोगे जनरली तो आपको कितना आएगा, लगभग समथिंग कितना आ जाएगा, 1.90 होगा, ठीक है ना, 8, ठीक है ना, कुछ इतना आसपास आ जाएगा आपके, 1.81 अप्रोक्स में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आपका, ठीक है ना। अप्रोक्स में इतनी वैल्यू बहुत है, ठीक है। तो अब सिंपली इसको प्लस करो, 35 में 1 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो 36.81 अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा आपका, सही है।